Hello everyone. So let us discuss the topic of integral system और integrated accounts. ठीक है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम। तो इसके अंदर हम इंटीग्रल सिस्टम कर रहे हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल सिस्टम में हम दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों बुक्स मेंटेन करते हैं अंडर अ सिमिलर अकाउंट्स और अंडर अ सिमिलर बुक और अंडर द सेम बुक, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर में लिखा होगा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, तो वो मेंशन है। ये थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा ही है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ डिफिकल्टी आएगा बिकॉज यहाँ पर मैं कुछ नई टर्म्स यूज करूंगा। बट अब जितनी भी एंट्रीज अगर आप पर्सनल लेवल पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एंट्री वो रिपीट होगी, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है रॉ मटेरियल परचेजेस। मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो मैंने भी आपको बताया जब भी हम इंटीग्रेटेड सिस्टम वगैरह बनाते थे तो वहाँ पर कंट्रोल अकाउंट्स का हमने कॉन्सेप्ट किया था। और मटेरियल के लिए मैंने आपको हमेशा बताया था कि हम स्टोर लेजर यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल आया, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, हमें लगा ये उधार पे लिया हुआ, टू क्रेडिटर्स। या आप एक और नाम बुक्स में आप चेक करोगे, बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आप चाहें तो क्रेडिटर भी लिख सकते हो। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। नरेशन जनरली वो लोग मना कर देते हैं लिखने के लिए कॉलेज लेवल में, तो आप नीचे लिख सकते हो अगर आ गया भी तो, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज, सिंपल। रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पे इशू किया, प्रोडक्शन को इशू किया। प्रोडक्शन मतलब इट इज, हमने WIP मतलब माल अब बनना शुरू होगा, रॉ मटेरियल यूज करना होना शुरू होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, मटेरियल चला गया यहाँ से, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब हम मटेरियल की जगह क्या लिख रहे हैं, एक तरह से कंट्रोल लेजर कर रहे हैं। कितने अमाउंट का, 20,000 का आया था, हमने 15,000 उसको प्रोडक्शन के लिए भेज दिया, तो वो WIP में आ जाएगा फिर, तो ये 15,000 आ गया। नरेशन अब आप सिंपल वही मैंने आपको बताया, बीइंग मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अब आया वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हम यहाँ पर इसको पूरा ही शो करेंगे। तो वेजेस है तो हम सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जो नाम होगा एक्सपेंस का वो ही आएगा, बस आगे कंट्रोल अकाउंट लग जाएगा। डेबिट हमने पे कर दिया तो हम सिंपल लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी कर सकते हो बट बैंक से ही हम शो कर देते हैं, तो 12,000 12,000। तो ये 3 एंट्री आपकी हो गई। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 8400। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि टोटल वेजेस जो हमने ऊपर दिखाया वो 12,000 थी, जिसमें से 30% वो डायरेक्ट भी बोल रहा था, इनडायरेक्ट भी बोल रहा था। तो अगर आप चेक करेंगे तो 12,000 का 30% जो होगा वो 3600 होगा, जो इनडायरेक्ट थी। तो इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, 3600। और यहाँ पर लिखा भी क्या हुआ है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन कितना है, 8400। तो आप चेक कीजिए, 8400 प्लस 3600 12,000 ही बनेंगे। तो मतलब जो ऊपर हमने वेजेस के पैसा पे किया है, इसमें से 8400 जो है वो डायरेक्ट वेजेस है, और जो बाकी है वो 30% जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस है। तो इसकी 2 एंट्री पास होंगी। इसको कैसे पास करेंगे, अब देखिए ये प्रोडक्शन पे जो भी चार्ज होगी ना वो WIP में जाएगी, क्योंकि अभी वो गुड्स बनने के लिए गया हुआ है। तो हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये डायरेक्ट वाली है, प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑफ डायरेक्ट। तो कितना डायरेक्ट, 8400। और इनडायरेक्ट वाली कितनी है, 3600। तो उसको भी अलग से लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट हम किस में लिखते हैं, ओवरहेड्स में। तो एंट्री आएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू
वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस की दो एंट्री हो गई, एक डायरेक्ट वाली और एक इनडायरेक्ट वाली। तो ये 30% इनडायरेक्ट वाली हो गई। तो दैट इज हाउ मच, 3600। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, ठीक है, तो ये चाहेंगे सिंपल फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू, या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो, पे किया तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपने इनकर किए ये, तो 9500। ठीक है, नरेशन आपको बिंग करके वो सेम ही लिखनी है। अब देखो जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए थे ना, उसमें से प्रोडक्शन को कितने चार्ज हुए, 9200। तो प्रोडक्शन आ गया दोबारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, किस में से निकाला आपने, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से। जैसे यहाँ इस केस में आपने वेजेस ऊपर लिखा था तो वेजेस कंट्रोल आपने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज 9200। अब वो कहेंगे 300 रुपये, 300 रुपये हमें शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पे कर दिए, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तक हमारे को मिल गया। अब आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सिंपल एंट्री है, इसमें हम एंट्री पास करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने इनकर किए आपने, 2000 रुपये। तो ये हमारा आ गया। अब फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट्स की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स में जाएंगे तो फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो मतलब जब तक अभी तक जो ऊपर था वो हम WIP में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अब WIP का, अगर WIP क्या होता था, वो गुड्स जो इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अब गुड्स की प्रोडक्शन पूरी हो गई है, तो ये गुड्स कहाँ से आए होंगे, WIP से आए होंगे। तो फिनिश गुड्स लेजर स्टॉक का कंट्रोल अकाउंट को हमने डेबिट किया, हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये कितना आएगा, 20,000। तो अब देखिए, अब एक दो एंट्री ही है जो इसमें हमें करनी है। तो देखिए, अब ये तो हो गया फिनिश गुड्स की वैल्यू। जनरली आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड्स होते हैं वो क्या किस पे करते हो, जब आप गुड्स को सेल करते हो, जो गुड्स बन के आपके पास आए हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें फिनिश प्रोडक्ट्स के बाद में दिया हुआ है सेल्स, तो हम डायरेक्टली सेल्स नहीं करेंगे, हम पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। तो उसकी एंट्री देखिए कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू ये वाला फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, ये लेजर कंट्रोल अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो, और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आप कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्यों ऐसे ऐड हुए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम किस में करते हैं, जब गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं उनको बेचने के लिए। तो गुड्स कितने के बन के तैयार हुए, 20,000, उनको बेचने के लिए हमें 2,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ चेक कीजिए, इसकी कॉस्ट आएगी 22,000, फिनिश गुड्स की कॉस्ट 20,000 रुपये है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की 2,000। तो मतलब जो गुड्स बन के तैयार हुए हैं उनका टोटल खर्चा कितना आ रहा है आपके हिसाब से, दैट इज 22,000 उनकी वैल्यू है, ठीक है। तो एक ये वाली एंट्री आपको आप स्टार मार्क कर सकते हो कि वो ऊपर से नहीं गिवन, बट स्टिल हमने उस एंट्री को लिखा जस्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्स का है। तो सेल्स की एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ। तो आप एंट्री क्या करेंगे, सेल्स कर रहे हैं आप, तो सेल्स का हम क्या करेंगे, बिन बनाएंगे, तो हम एंट्री लिखेंगे सेल्स
लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जो आपने ये अकाउंट क्रिएट किया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो सिंपल कितने की हो रही है, 29,000, जबकि कॉस्ट कितने की थी, 22,000 की, बट हमें 7,000 का अलग से ऐसे प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट है, सेकंड लास्ट है, रिसीट फ्रॉम डेटर। डेटर ने 6,900 रुपीज पे किए, तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू, डेटर कौन होंगे, जिनको हमने माल बेचा होगा, तो ये सेल्स लेजर वाले ही होंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया हमने, तो इसमें से 29,000 में से कितने रुपए आए अभी, 6,900। और लास्ट है, आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया, क्लोजिंग स्टॉक मिलता तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो क्लोजिंग, तो आप यहाँ पर क्रेडिटर आपने क्रिएट किया था, ये रहा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपने एंट्री इससे की होगी बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो वही आएगा, बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, आप कितना पे कर रहे हो, 11,000। तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ही है, बस हमने इसमें क्या करा है, नाम थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में हर पीरियोडिक स्टेटमेंट में एक बार एंट्री पास करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने ये एंट्री पास की है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग वाला ही चल रहा है, बस ये याद रखना, जब भी हम WIP या प्रोडक्शन पे चार्ज कर रहे हैं तो वो WIP पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। बाकी पे किया है तो बैंक यूज कीजिए, और बाकी कोई और अगर खर्चा आ रहा है तो उसी नाम से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इस तरीके से बना देंगे, और जो इनडायरेक्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा, और जो डायरेक्ट खर्चे होंगे वो WIP में चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक या दो बार दोबारा देखिए और एक दो क्वेश्चन बुक में से ट्राई कीजिए। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। थैंक यू सो मच।